पहले से ही सुरक्षा कर रहे हैं कि बांध लें ईर्ष्या के जाल में। पति पत्नी एक दूसरे पर पहरा देते रहते, और जरा सा मौका उन्हें लगा कि दूसरा स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा है कि अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं उस स्वतंत्रता को नष्ट करने में। यह कैसा प्रेम हुआ जो स्वतंत्रता की गर्दन दबा डालता हो, जो स्वतंत्रता को फांसी लगा देता हो। सच्चा प्रेम तो स्वतंत्रता लाता है। सच्चे प्रेम में तो ईर्ष्या की कोई झलक ही नहीं होती। सच्चे प्रेम में तो ईर्ष्या की छाया भी नहीं होती। सच्चे प्रेम में तो श्रद्धा अनंत होती। मगर सच्चा प्रेम सच्चे प्रीतम से ही हो सकता है, इन छायाओं से नहीं बन सकेगा। यहां कैसे भरोसा करो किसी पर? जिस पति पर तुमने भरोसा किया, जिस पत्नी पर तुमने भरोसा किया, उसकी सांस बंद हो जाए, कल जीवन खो जाए, क्या करोगे? और मन ऐसा चंचल है, आज तुमसे लगाव है, कल किसी और से हो जाए। मन इतना चंचल है, मन इतना क्षुद्र है, मन व्यर्थ में इतना उत्सुक है। कल कोई और धनी मिल जाए, कोई और सुंदर देह का व्यक्ति मिल जाए, कल कोई और रूपवान मिल जाए तो बात खत्म हो गई। परमात्मा से और रूपवान तो पाया नहीं जा सकता, और परमात्मा से और धनी भी नहीं पाया जा सकता। परमात्मा से और ऊपर तो कोई है नहीं। इसलिए परमात्मा के साथ जो प्रेम बन जाता है, उसमें कोई प्रतिस्पर्धा, कोई ईर्ष्या नहीं जन्मती। और फिर परमात्मा के साथ ये भी भय नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ दे। तुम्हें पकड़े ही हुए है, तुम चाहे उसे पकड़ो या ना पकड़ो, उसका हाथ तुम्हारे हाथ में है ही। तुम जब सोचते हो, तुमने परमात्मा का ध्यान भी नहीं किया, विचार भी नहीं किया, तब भी वही तुम्हें संभाले हुए। अन्यथा कौन तुम्हारे भीतर श्वास लेगा? कौन तुम्हारे खून को दौड़ाएगा रगों में? कौन तुम्हारे हृदय में धड़केगा? तुम चाहे उसे इंकार करो, परमात्मा ने तुम्हें इंकार कभी नहीं किया है। इसलिए जिस दिन तुम भी स्वीकार कर लोगे, वह तो स्वीकार किए ही है। जिस दिन ये दोनों स्वीकृतियां मिल जाएंगी, उसी दिन महामिलन हो जाता है। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। और उसका रूप अनिर्वचनीय है। इस जगत में जो थोड़ा बहुत रूप दिखाई पड़ता है, उसी का प्रतिबिंब है। इस जगत में जो थोड़ा बहुत संगीत दिखाई पड़ता है, ये उसी के संगीत की प्रतिध्वनि है। किसी स्त्री के चेहरे पर कभी तुम्हें अगर रूप दिखाई पड़ा है, तो सावधानी बरतना, जरा गौर से देखना, वो रूप उसकी ही झलक है। किसी फूल में अगर सौंदर्य मालूम पड़ा है, जरा ध्यान से बैठ जाना फूल के पास, जरा गहरे में खोजना, और तुम पाओगे वो सौंदर्य उसी का है। चांद तारों में, पर्वत पहाड़ों में, सागरों नदियों में, चारों तरफ जो हजार हजार रूपों में प्रकट हो रहा है, वो उसी का रूप है। वो अरूप का ही रूप है। ये सब चेहरे उसी के, ये सब रंग ढंग उसी के, ये सब अदाएं उसी की। एक बार सांचे प्रीतम से संबंध जुड़ने लगे